ने कहा था ग्राहक को जाने मत दिया कर, पैसे कम कर दिया कर। पैसे कम करने पर भी ग्राहक ना ले तो फिर कभी कभी हमारे घर रोटी नहीं पकती, खिलौने बेचकर आटा दाल लाती हूँ और दुकानदार का पिछला कर्जा अदा करती हूँ। तुम्हारा बाबा क्या काम करता है? वो बीमार है बाबूजी, घर में बैठा खिलौने बनाता है और मैं बेचती हूँ, और कोई सहारा भी तो नहीं है। अच्छा, ये 10 रुपए हैं, यही ले लो। बापूजी, तुम तो बहुत अच्छे हो। अच्छा, एक काम करना, अपने बाबा को मेरे पास डाक बंगले में ले आना, मैं उसका इलाज करूंगा। अच्छा बाबूजी, तो तुम डॉक्टर हो? मुझे जरीना लाली ने बताया था, मैं अपने पापा को जरूर लेकर आऊंगी। मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम शाली है और मैं लाली की सहेली हूँ। कमाल है। बाबा, ओ बाबा, बाबा आज पूरे 10 रुपए के खिलौने बेचकर आई हूँ। डाक बंगले में जो डॉक्टर आया है ना, उसने खरीद लिए। ये ले पैसे। आज खिलौने न बिकते तो रोटी भी न पकती। जा 1 रुपए का आटा और दाल ले आ। जरीना, तू तो बहुत झूठ बोलती थी। तू तो कहती थी डॉक्टर चटपटा सालन खाकर बहुत खुश होगा, बड़ी तारीफें करेगा तेरी। गरीबों के घर का खाना तारीफ के काबिल नहीं होता बेटी। नहीं बाबा, खाना तो बहुत अच्छा है, सालन इतना मजेदार है, सारी हांडी खा जाओ। तू तो सच कहती थी जरीना। डॉक्टर जी, हांडी उठा लाऊं? नहीं, बस इतने काफी है। इतना मजेदार खाना तो कभी शहर में भी नहीं खाया। क्यों बिल्लू? यस सर। बड़े बड़े तंदूरों की रोटियां खाई, बड़ी बड़ी मिर्चों के मार खाई, मगर जो ये खाई वो कभी भी नहीं खाई। बड़ा ही मजा आया है। खैरदीन, क्या बात है लल्लन जी? जिम्मेदार का कर्जा अदा कर दे, वरना जमीन भी जाए और घर भी नीलाम हो जाएगा। मगर मैं तो जमींदार जी से बात करके आया था। जिम्मेदार ने अपना फैसला बदल दिया है। पैसे देते हो या कुर्की लाऊं? पर जानी मैं। कितना कर्जा है जिम्मेदार का? 100 रुपया असल और 150 रुपया सूद, 250 रुपए बनते हैं कुल। अबे और 1.5 टांग के ये 150 रुपया सूद क्यों कह रहे हो? और सूद क्यों कहते हो? हराम कहो हराम, बल्कि हराम दर हराम कहो। अगर तुम शहर में होते ना तो एक खुराक में मैं तुम्हें ठीक कर देता। ये लो 250 रुपए और रसीद लिख दो। पहले रसीद बेटे। हाँ, मगर जिम्मेदार किसी को रसीद नहीं दिया करते। मगर हम भी बगैर रसीद के पैसे नहीं दिया करते। ऐसा करो, मैं रसीद लिखता हूं, तुम उस पर दस्तखत कर दो। बताओ क्या नाम है तुम्हारे जिम्मेदार का? चौधरी मोहम्मद असलम। चौधरी मोहम्मद असलम, मबलग 250 रुपए। यस, लो इस पर दस्तखत करो। सही करना, लाओ। और ये लो पैसे, और जिम्मेदार के मुंह पे मारना जाके, और उसे कहना कि ज्यादा धौंस ना जमाया करे। अब जमाना बदल गया है, अब गरीबों, किसानों और मजदूरों की हुकूमत है। देखने साढ़े टोर। मैं कहता हूं लंगड़े, तूने पैसे लिए क्यों? और अगर लिए भी थे तो रसीद क्यों लिख कर दी? सरकार, मैंने तो रसीद लिखने से इनकार कर दिया था, मगर डॉक्टर और उसके साथी ने जबरदस्ती मुझसे रसीद पर दस्तखत करवा लिए। कोई जबरदस्ती तुझसे अगर हमारी जायदाद लिखवाएगा तो लिख कर दे देना। अगर हम इसी तरह रसीदें लिखकर कर्जे साफ करने लगे तो चल चुकी जिम्मेदारी। सरकार, ये तो मैं भी जानता हूं, अगर किसी के सर पे कर्जा नहीं रहेगा तो जिम्मेदारी तो क्या, जमादारी भी नहीं चलेगी। मैं पूछता हूं, वो डॉक्टर इस बस्ती में इलाज करने आया है या लोगों के कर्जे देने? देहात की जिंदगी शहर की जिंदगी से कितनी मुख्तलिफ है। बस्ती की जवान और अल्हड़ दुशीज़ाएं निस्मी हुस्न की सच्ची तस्वीर है। लाली की सादगी और उसके भोलपन ने न जाने मुझे इतना मुतासिर किया है। उसकी बातें कितनी प्यारी होती हैं, जी चाहता है लाली के हुस्ने मासूम को अपनी आंखों में समेट लूं और उसे सामने बैठाकर उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनता रहूं। ये दवाई बनवा लो, एक खुराक कभी, एक दोपहर को एक शाम को खा लेना है।
खट्टा नहीं खाना। शाबाश। आज तो बुखार नहीं है, कल वाली दुआ की 3 पुड़ियां तुम और खा लो, हैं? बिल्लू, इन्हें 3 खुराकें बना देना। डॉक्टर, क्या तकलीफ है आपको? मुझे कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो तुम्हें है। अगर तकलीफ मुझे है तो तुम क्यों परेशान हो? मैं तुमसे ये पूछने आया हूं डॉक्टर कि तुमने खैरदीन का कर्जा तो उतार दिया, इस बस्ती में और किस किस का कर्जा उतारोगे? इस बस्ती में एक घर नहीं, 20 घर मेरे मकरूज है। जिम्मेदार साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करो और बस्ती के गरीब लोगों पर तरस खाओ। ये गरीब लोग भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, जिन्हें तुम खिलौना समझकर खेलते रहते हो। आज तुम इन गरीब लोगों पर जुल्म करके अपनी तिजोरियां सूद के रुपये से भर रहे हो। कभी तुमने ये भी सोचा है कि एक दिन तुम्हें भी खुदा के सामने जवाब देना होगा? मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आइंदा अगर तुमने मेरे मामलात में टांग अड़ाई तो अच्छा ना होगा। डॉक्टर जी, मेरे बाबा को गठिया है। मैंने उसे कहा कि डॉक्टर ने इलाज के लिए बुलवाया है, तो कहने लगा बेटी मैं कैसे जा सकता हूँ। कोई बात नहीं शाली, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे बाबा को देखूंगा। शायद गाड़ी आ गई है। बिल्लू, दुआएं उतरवा लो जी, और दुआओं की नई लिस्ट जो है वो ड्राइवर को दे देना। बेहतर। और मुनीर के लिए जो मैंने खत लिखा है वो भी उसे दे देना। ओके सर। एक खुराक नहीं दीजिए अब। एक खुराक में ठीक कर दूंगा। डॉक्टर की बात भी तो बता जरीना। डॉक्टर इतना अच्छा आदमी है मिधु कि उसने जमींदार का कर्जा उतार के उसका